लाइफ में और इन्वेस्टिंग में क्या करना है ना, उससे बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि क्या नहीं करना है। अब आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे मेरे, दूसरे यूट्यूबर्स के, ना जाने कहां कहां, जिसमें बताया जाता है इन्वेस्टमेंट कहां करना है, कहां नहीं करना है, कोई बताता ही नहीं है। तो आज हम बात करेंगे 5 ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। आज जानते हैं किन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। शुरू करते हैं फिनोलॉजी। और इससे पहले कि मैं उन 5 इन्वेस्टमेंट्स की जो आपको नहीं करना है बताना शुरू करूं, मैं आपको यह बता दूं कि 4th पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो सबसे डेंजरस है। तो 4th वाला पॉइंट जरूर सुनना। तो सबसे पहले ना हम बात करने वाले हैं यूलिप्स की। बहुत कंट्रोवर्सी हो सकती है, काफी लोगों को मेरा बोला हुआ बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं यूलिप्स के ना अगेंस्ट हूं ना फॉर हूं। मैं बस प्रैक्टिकली यूलिप्स की जो अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं और क्यों मैं नहीं चाहता कि ज्यादातर लोग उसमें इन्वेस्ट करें, उसके रीजंस क्या है। तो पहले ना यूलिप्स की कुछ अच्छी बातें भी हैं, पहले हम उन अच्छी बातों को डिस्कस कर लेते हैं। एक, म्यूचुअल फंड के मुकाबले टैक्स एडवांटेज है। म्यूचुअल फंड में अगर आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए से ऊपर आप अगर किसी फाइनेंशियल ईयर पे मुनाफा कमा रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो आपको उस पर 10% का टैक्स देना है। यूलिप्स पे ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। हालांकि इस पे अब कुछ चेंज हुआ है इस बजट में कि 2.5 लाख से ऊपर का अगर आप यूलिप में प्रीमियम दे रहे हैं तो आप पे टैक्सेस लगेंगे। तो वो जो टैक्स एडवांटेज था वो कम हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी टैक्स के मामले में यूलिप का पलड़ा भारी है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में यूलिप्स ने अपने चार्जेस को कम किया है पहले के मुकाबले, और लॉक इन पीरियड भी पहले 5 साल होता था, अब कई यूलिप्स में 3 साल होने लगा है। तो यूलिप्स सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन क्या ये म्यूचुअल फंड से बेटर है एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, इसको डिस्कस करते हैं। अब यूलिप्स में ना 2 प्राइमरी चीजें हैं, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इन्वेस्टमेंट भी है, इंश्योरेंस भी है। तो इन्वेस्टमेंट में अपन म्यूचुअल फंड से कंपेयर करते हैं, इंश्योरेंस में अपन टर्म प्लान से कंपेयर करेंगे। तो चलिए इन्वेस्टमेंट में कंपेयर करते हैं म्यूचुअल फंड से। अब यूलिप हो या म्यूचुअल फंड हो, एक मॉडल पोर्टफोलियो वो बनाते हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं और उस पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स में डालते हैं। तो रिटर्न्स यूलिप के ज्यादा होंगे म्यूचुअल फंड से। अगर हम चार्जेस को इग्नोर कर दें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों के रिटर्न्स सिमिलर होने चाहिए, चार्जेस को इग्नोर करें तो अब इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या आता है, लिक्विडिटी, क्या ज्यादा लिक्विड है, अगर मजबूरी में जल्दी बेचना पड़ जाए तो किसको बेच सकते हैं, और सेकंड, किसके चार्जेस कम या ज्यादा हैं। तो यहां पे पहली चीज लिक्विडिटी, म्यूचुअल फंड्स आर बेटर, क्योंकि मोस्ट म्यूचुअल फंड्स जो नॉन टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स हैं उनको आप कभी भी बेच सकते हो। ज्यादातर में 1 साल के अंदर अगर आप बेचोगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स तो 1% का एग्जिट लोड लगता है, लेकिन 1 ही % लगता है ना, मैं चाहूं तो बेच तो सकता हूं और 99% पैसा मुझे वापस मिल जाएगा। और 1 साल के बाद ज्यादातर स्कीम्स में कोई एग्जिट लोड नहीं लगता। वहीं यूलिप्स में 3 साल का, आजकल जो यूलिप्स आने लगे हैं कुछ, उनमें 3 साल का लॉक इन है और ज्यादातर में आज भी 5 साल का लॉक इन है, यानी 5 साल तक आप अपना पैसा निकाल ही नहीं सकते। तो लिक्विडिटी में म्यूचुअल फंड्स आर बेटर। अब बात कर लेते हैं चार्जेस की, क्योंकि मैंने बताया यूलिप्स और म्यूचुअल फंड हैं तो सिमिलर इन्वेस्टमेंट के मामले में, तो रिटर्न्स उनका बेटर होगा जिनके चार्जेस कम होंगे। चार्जेस में म्यूचुअल फंड बेटर है। क्यों बेटर है? एक सिंपल चार्ज है जिसमें उनके सारे खर्चे इंक्लूडेड हैं, जिसका नाम है एक्सपेंस रेशियो, जो डायरेक्ट प्लान्स में 1%, 0.8 to 1% के आसपास होता है, और इसमें हर तरह के चार्जेस इंक्लूडेड है। इसके अलावा कोई चार्ज आपको लगने नहीं वाला। तो 1% चार्ज आता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, अगर आप कोई मल्टी कैप अच्छा फंड ले रहे हैं। यूलिप्स में ना एक चार्ज नहीं है, बहुत सारे चार्ज हैं। फंड मैनेजमेंट चार्ज है जो सिमिलर टू एक्सपेंस रेशियो है म्यूचुअल फंड के, ये भी 1 से 1.35% के आसपास लगता है। तो ये जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है, इसको आप म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो समझ सकते हो। लेकिन इसके अलावा आपको पता है क्या क्या चार्जेस लगते हैं? प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, जो शुरू में लगते हैं, शुरू के 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये कम होते जाते हैं, बट ये बहुत ज्यादा लगते हैं। 2%, 3% से लेके कई स्कीम्स तो हैं जिनमें 8-10% भी प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस लगते हैं। तो ये चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, और ये एक वो मेजर कंपोनेंट है जिससे यूलिप, लिक्विडिटी के अलावा, जिससे यूलिप म्यूचुअल फंड से काफी नीचे आ जाते हैं। क्योंकि चार्जेस के मामले में ये तो केवल 2 चार्जेस हैं, इंश्योरेंस वाला मोर्टेलिटी चार्ज होता है, इसके अलावा अगर आपको यूलिप प्लान स्विच करना है
तो स्विचिंग चार्ज होता है और बहुत तरीके के 8-10 तरीके के यूलिप्स में चार्जेस लगते हैं। ये चार्जेस की डिटेल पे ना हमने एक ब्लॉग भी लिखा है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इतने सारे चार्जेस हैं कि एक पूरा वीडियो यूलिप चार्जेस पे लग सकता है और ये इनकी सबसे नेगेटिव बात है। और इसके अलावा आप बहुत सारे चार्जेस भी लगा दो, लेकिन एक फिर उनको कवर करने के लिए टोटल एक्सपेंस रेशियो तो बता दो कि टोटल एक्सपेंस ये सारे चार्जेस मिला के इतना % लग रहा है, ताकि लोगों को क्लियरली कंपैरिजन करने को मिले। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी, म्यूचुअल फंड में हर क्वार्टर हर महीने क्या बेचा क्या खरीदा, उनके पोर्टफोलियो में क्या है, सबकी डिटेल्स आपके ईमेल पे आ जाती है। यूलिप्स ना उतने ट्रांसपेरेंट नहीं है, टर्नओवर रेशियो कितना है पता नहीं चलता, पोर्टफोलियो में कब कौन सा स्टॉक आया गया उसकी रिपोर्टिंग उतने अच्छे से नहीं होती जितनी म्यूचुअल फंड्स में होती है। तो ऐसे में भरोसा करने में ना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड्स को चुनिए, यूलिप्स से बच के रहिए। अब यूलिप्स को कंपेयर करते हैं इंश्योरेंस के साथ। यूलिप्स में प्रॉब्लम क्या होता है, आप यूलिप क्यों खरीदते हैं? क्योंकि आपको रिटर्न्स चाहिए। तो कंपनियां भी ना रिटर्न्स पे फोकस करती हैं और इंश्योरेंस का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है आपको आपकी फैमिली को सुरक्षित रखना, वो इग्नोर हो जाता है। यूलिप्स पे ना आपको रफली लाइफ इंश्योरेंस मिलता है 10 टाइम्स योर प्रीमियम का। यानी अगर आप 50,000 रुपए महीना यूलिप में लगा रहे हैं तो आपको लाइफ इंश्योरेंस पता है कितने का मिलेगा? 5 लाख रुपए का, 10 टाइम्स योर प्रीमियम। ये कोई थंब रूल नहीं है, कई यूलिप्स 15 टाइम्स 20 टाइम्स भी दे सकती है। उस केस में आपको 10 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। 50,000 रुपए देने पे 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस, आपके परिवार का उससे क्या होगा? वहीं अगर मैं एक प्योर टर्म प्लान ले लूं तो 8-10 हजार रुपए में ना आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो कहां 50,000 में मुझे 5-10 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा है और 8-10 हजार रुपए में मुझे 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल रहा है। तो मेरे परिवार को अगर सुरक्षित रखना मेरा ऑब्जेक्टिव है तो मैं क्या करूंगा? मैं टर्म प्लान लूंगा। तो अगर आप 50,000 यूलिप में डाल रहे हैं ना, उससे बेटर है कि आप 5-6 हजार 8 हजार रुपए का टर्म प्लान लें और बाकी 44,000 रुपीज आप म्यूचुअल फंड में डालें। और ये दोनों का परफॉर्मेंस एक यूलिप से बेटर रहेगा, आपके परिवार को सही सुरक्षा भी मिलेगी 1 करोड़ की अगर कुछ होता है तो। इसीलिए इन कारणों से मेरा यूलिप के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन पर्सनली आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए क्या बेटर है, टर्म प्लान और म्यूचुअल फंड। सेकंड बात कर रहे हैं रेगुलर म्यूचुअल फंड्स की। रेगुलर और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में फर्क क्या होता है? रेगुलर म्यूचुअल फंड्स यानी किसी एजेंट के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये गलत नहीं है, पहले तो ये बहुत जरूरी था, क्योंकि जब पेपर वर्क सारा फिजिकल होता था ना, तो वो एजेंट कड़ी धूप में मेहनत करता था, आपके चेक को डिपॉजिट करता था, आपका रिडम्पशन फॉर्म, SIP फॉर्म, लमसम फॉर्म सबको जमा करता था। तो वो एजेंट ना वो 1% कमीशन अर्न करता था, डिजर्व करता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में ना सब कुछ ऑनलाइन हो गया है और इंडिया में बहुत तेजी से इंडेक्स फंड्स भी पॉपुलर हो गए। तो अगर आपको चाहिए कि आपको तो फिजिकल काम करवाना नहीं है, तो ऑनलाइन एजेंट से काम करवाने के लिए आप 1% कमीशन क्यों दें? वो 1% आपका रिटर्न बढ़ेगा। अगर एक्सपेंस कम लगेगा तो आपके रिटर्न पे जाएगा वो 1%। और अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सा फंड लेना है, तो इंडेक्स फंड्स आजकल बहुत पॉपुलर हैं जिनमें एक्सपेंस रेशियो ना के बराबर होता है और वो जो एक्सपेंस रेशियो बचता है ना, वो भी आपके रिटर्न्स में जाता है। अगर आप रेगुलर एक्टिव फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके मुकाबले आप डायरेक्ट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके ना 1.5-2% तक का एक्सपेंस रेशियो बचा सकते हैं, तो आपका 1.5% रिटर्न तो वहीं बढ़ गया। तो या तो अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप खुद म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कैसे करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी फी ओनली फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, जो एक फिक्स्ड फी लेके आपको अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स बता देगा। और आप हमारा ये वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने इस साल के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड्स बताए हैं, तो इस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। लेकिन इन फंड्स में आंख बंद करके इन्वेस्ट नहीं करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम सब सारे इंडियंस के फेवरेट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट की, गोल्ड की। गोल्ड हम कब से अपने परिवारों में सुनते आ रहे हैं ना कि ये मुसीबत के समय काम आता है, जो पैसा बचाते हो उससे सोना खरीदो, काम आएगा। तो सोना खरीदना तो सही है, लेकिन हमारे घर वालों ने ये नहीं बताया कि सोने को कैसे खरीदो। ज्वेलरी खरीदो, गोल्ड कॉइन खरीदो, डिजिटल गोल्ड खरीदो या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदो। तो आज ना हम बात करने वाले हैं कि हमारे घर वाले ना पूरे सही नहीं थे, आधे सही थे। सोना खरीदना चाहिए, बिल्कुल खरीदना चाहिए। क्या ज्वेलरी के फॉर्म में खरीदना चाहिए? ज्वेलरी के फॉर्म में खरीदिए अगर आपको उसको एज ए ज्वेलरी यूज करना है, एज एन ऑर्नामेंट यूज करना है, फंक्शंस में पहनना है, तो ठीक है। अगर आप गोल्ड ज्वेलरी को एज एन इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं, वो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, मेकिंग चार्जेस आ जाते हैं, मेल्टिंग चार्जेस आ जाते हैं, सेफ्टी का खतरा रहता है, तो वो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेकिंग मेल्टिंग चार्जेस आपका बहुत रिटर्न खा जाता है।
तो गोल्ड ज्वेलरी को ना मैं तो इन्वेस्टमेंट नहीं मानूंगा। सेकंड आता है डिजिटल गोल्ड, जो आजकल बहुत चल रहा है। लेकिन डिजिटल गोल्ड के साथ प्रॉब्लम क्या है, आपको लगता है ये सब कुछ फ्री है, लेकिन ये बेसिकली ना गोल्ड ब्रोकर या गोल्ड एजेंट जैसे हैं। अगर मार्केट में गोल्ड का प्राइस है 50,000 रुपीज फॉर 10 ग्राम्स, तो जब आप खरीदेंगे ना आपको 100-200 रुपए महंगा मिलेगा, 50,100 रुपीज का मिलेगा। और अगर आप उसी दिन बेचेंगे तो आपको 49,800 रुपीज मिलेंगे। वो हर बार बेचते और खरीदते समय वो जो प्लेटफॉर्म है, जो डिजिटल गोल्ड ऐप है, वॉलेट है, जो भी है, वो अपना कमीशन काट रहा है। तो वो भी अच्छा तरीका नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। कोई चार्जेस तो भूल जाइए, जो गोल्ड का प्राइस है आपको उसी प्राइस पे गोल्ड मिलेगा और आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलेगा आपके गोल्ड इन्वेस्टमेंट पे। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड लिया है तो आपको 1 लाख रुपए का पूरा गोल्ड, डिजिटल गोल्ड मिलेगा और 2.5%, 2,500 रुपए हर साल आपको उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसको आप ऊपर कार्ड पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट की हम बात करते हैं, जो आजकल यंगस्टर्स के बीच बहुत ज्यादा फेवरेट होता जा रहा है और उनको जितना पसंद आता है ना, मेरी हार्ट बीट उतनी बढ़ती है कि क्यों कर रहे हैं इसमें इन्वेस्ट। आपने बहुत सारी ना फॉरेक्स एप्स या बाइनरी ऑप्शन एप्स के एड्स देखे होंगे, हर तरफ है वो, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर कोई बाइनरी ऑप्शन ऐप। मेरे पास भी बहुत सारे ईमेल्स आते हैं जिसमें कहते हैं इस ऐप को प्रमोट कर दो। अगर मैं ऑनेस्टली कहूं, ये बाइनरी ऑप्शन या ये फॉरेक्स ऐप ना बिल्कुल रेगुलेटेड नहीं है, बहुत डेंजरस है, ये आपका पैसा लेके भाग सकते हैं। आई एम वेरी ऑनेस्ट, ज्यादातर ऐप्स, सब नहीं। और इसको ऐसा सोचिए ना, अगर ये फॉरेक्स वाला काम, फॉरेक्स से लोग ऐसे अमीर बन जाते, क्योंकि इन एड्स में यही चलता है कि मैंने फॉरेक्स में या बाइनरी ऑप्शंस में इन्वेस्ट किया और 1,000 रुपए से मैं करोड़पति बन गया। तो अगर ऐसा हो रहा होता तो जो रेप्यूटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ब्रांड्स हैं, जीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, ग्रो हो गया, HDFC, ICICI, एक्सिस, ये लोग भी इसको ऑफर करते ना कि आप हमारे ऐप से फॉरेक्स ले लो, बाइनरी ऑप्शन ले लो। ये लोग ये सब कुछ ऑफर नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनके कस्टमर्स के लिए ये डेंजरस है। इसीलिए अननोन से ब्रांड्स खूब ज्यादा ऐड करके लोगों को पैसे खिला के इसको प्रमोट करवा रहे हैं। इससे प्लीज दूर रहिए, ये बहुत डेंजरस है। अब है लास्ट इंस्ट्रूमेंट, वो है पेनी स्टॉक्स। बहुत सारे यंगस्टर्स, जब हमारे पास पैसा कम होता है ना, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, 1 रुपए का शेयर है, ले लेते हैं, ये कितना गिर जाएगा, 1 का 2 भी हो गया तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर वो शेयर 1 रुपए पे है ना, तो कोई कारण है कि वो 1 रुपए पे है, और ऐसा नहीं है कि वो 1 का 2 बहुत आसानी से हो जाएगा। तो पेनी स्टॉक्स के चक्कर में मत पड़िए, इनसे बच के रहिए। क्वालिटी स्टॉक्स की तरफ ही अपनी कीमती पैसे को इन्वेस्ट करिए और ये जल्दी अमीर होने के लालच को भूल जाइए। तो अभी तक आपने जान लिया कि 5 ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो आपको नहीं करने हैं। अब मैं आपको बताता हूं 2 ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो आपको करने हैं। पहला इन्वेस्टमेंट जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो है आपकी नॉलेज की तरफ। और वो कैसे होगा? वो होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा के, ताकि जब भी मैं कोई अच्छा वीडियो बनाऊं तो वो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। ये है आपका पहला इन्वेस्टमेंट। और सेकंड चीज जो आपको करनी चाहिए वो ये कि मिंट योर मनी अब प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल है, जिससे आप सीख जाएंगे अच्छी वाली फाइनेंशियल प्लानिंग करना और आप बिना किसी की मदद के खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर बन पाएंगे। और आत्मनिर्भर होने से अच्छा तो कुछ भी नहीं ना, तो मिंट योर मनी से आप बन जाएंगे फाइनेंशियली आत्मनिर्भर। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।